Hey what's up guys, welcome to my YouTube channel Animax TV। सो गाइस आज इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगा नो गेम नो लाइफ का एपिसोड नंबर 5। तो अगर आपने इससे पहले वाले एपिसोड नहीं देखे हैं तो जाके चैनल पे पहले वो एपिसोड देख कर आइए, उसके बाद इस एपिसोड को देखिए। और अगर पहली बार टपके हो मेरे चैनल पे तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है टेट को। तो उसके बाद जो ओल्ड यूएस है वो टेट से एक क्वेश्चन पूछता है। तो ये ओल्ड यूएस है वो 16 जो रेसेस है डिस्बोर्ड गेम के वर्ल्ड की, उसमें से जो नंबर 1 रैंकिंग की रेस है वो ओल्ड यूएस है। तो वो ओल्ड यूएस जो है वो टेट से क्वेश्चन पूछता है कि क्या वो ह्यूमैनिटी को तबाह करना चाहता है। तो उस पर जो टेट है वो बड़ी चालाकी से जवाब देता है कि मैं किसी की भी साइड नहीं हूँ, और उसके क्वेश्चन को बिल्कुल इग्नोर कर देता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो स्टेफनी है वो बहुत ही गुस्से में है, क्योंकि जो सोरा और शीरो है वो बहुत ही ज़्यादा आलसी इंसान बन चुके हैं और वो पहले इसके कोई भी काम नहीं कर रहे और सारे काम स्टेफनी को करने पड़ रहे हैं। तो उसके बाद गुस्से में स्टेफनी सोरा के पास जाती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हें एक गेम के लिए चैलेंज करती हूँ, और अगर मैं जीती तो तुम्हें एक सभ्य और अच्छा इंसान बनना पड़ेगा। तो उसके बाद सोरा कहता है कि अगर तुम ये वादा करो कि तुम्हारे जीतने में तुम मुझे एक फुलफिल इंसान बना दोगी तो मैं हारने के लिए तैयार हूँ गेम। लेकिन फिर जो शीरो है वो सोरा को बोलती है कि तुम सिर्फ मेरे से ही हार सकते हो एक किसी भी गेम में, और जो ब्लैंक की एक पॉलिसी है कि ब्लैंक कभी किसी से हार नहीं सकता, उसको ये अलाउ नहीं है ब्लैंक को कि वो किसी से गेम में हारे। फिर फाइनली जो स्टेफनी है वो एक गेम डिसाइड करती है खेलने के लिए ब्लैक जैक का, और उसमें वो सोरा के साथ गेम में खेलने लग जाती है और वो चीटिंग करने की भी कोशिश करती है कार्ड को शफलिंग करने के दौरान। लेकिन उसके बावजूद भी जो सोरा है वो गेम को जीत जाता है, और स्टेफनी ये देख के हैरान हो जाती है कि सोरा ये गेम कैसे जीत गया, ये है कितना इंटेलिजेंट। फिर उसके बाद जब स्टेफनी गेम हार जाती है तो उसके बाद जो सोरा और शीरो है वो डिसाइड करते हैं कि वो बाहर घूमने जाएंगे, और वो स्टेफनी से ये भी कहते हैं कि तुम हार चुके हो तो अब तुम्हें हमारा एक शर्त माननी पड़ेगी गेम के मुताबिक। तो वो दोनों जो स्टेफनी को है एक दिन के लिए अपना डॉग बना लेते हैं। और उसके बाद फिर जो सोरा है वो जब वो बाहर घूम रहे होते हैं तो सोरा देखता है कि लोग उन्हें बड़ी अजीब सी नज़रों से देख रहे हैं। तो सोरा कहता है ये हम ऐसे क्यों देख रहे हैं शहर के लोग। तो उस पर स्टेफनी कहती है कि ये मेरे गेटअप की वजह से मुझे ऐसा देख रहे हैं। तो वो कहता है गेटअप। तो स्टेफनी कहती है कि तुमने मुझे एक वॉर बीस्ट रेस की तरह डॉग बना दिया है। तो उसके बाद जो सोरा है वो देखता है अपने फ़ोन में चेक करता है, तो उसमें वो पढ़ता है कि वॉर बीस्ट एक जो 16 रेसेस है उनमें से एक रेस है जो नंबर 14 में आती है पावर्स में, और ये फिज़िकल स्ट्रेंथ में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इनके पास 6 सेंसेस भी है। तो उसके बाद जो सोरा है वो ये कहता है कि अब हम इसे हराएंगे वॉर बीस्ट रेस को और इन पर जीत हासिल करेंगे। लेकिन उसके बाद जो शीरो है वो कहती है लेकिन उससे पहले हमें एक और काम करना है। तो सोरा कहता है ठीक है। फिर कुछ देर बाद जब स्टेफनी उनका डॉग बनते बनते परेशान हो जाती है तो स्टेफनी उन्हें कहती है कि मैं तुम दोनों को दोबारा से चैलेंज करती हूँ एक गेम के लिए। तो उसके बाद शीरो जो कहती है कि अब सोरा की जगह मैं खेलूँगी, तुम मेरे साथ गेम खेलो। तो स्टेफनी कहती है ठीक है। अब हम बैट लगाते हैं कि जो नेक्स्ट पर्सन वहाँ से आएगा वो एक औरत होगा या आदमी होगा। तो स्टेफनी कहती है कि मैं शर्त लगाती हूँ कि वो एक औरत होगी, और जो शीरो है वो कहती है वो एक आदमी होगा। और उसके बाद स्टेफनी फिर से हार जाती है। लेकिन स्टेफनी यहीं पर नहीं रुकती और वो शीरो के साथ गेम पे गेम खेलती जाती है, और जो शीरो है वो एक के बाद एक गेम जीतती जाती है। और गेम जीतने के बाद शीरो और सोरा जो हैं वो दोनों स्टेफनी से एक एक कपड़े उसके उतरवाते रहते हैं, और लास्ट में जब गेम हारने के बाद वो बहुत सारी गेम हार जाती है तो स्टेफनी के पास सिर्फ कुछ ही कपड़े रह जाते हैं, वो भी बिल्कुल ना के बराबर ही होते हैं। फिर उसके बाद सोरा उसे समझाता है स्टेफनी को कि गेम जीतना तुम एक रैंडमली नहीं जीत सकती, गेम जीतने के लिए तुम्हें पूरा स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है और एनालाइज करना पड़ता है अपने अपोनेंट की स्ट्रैटेजी, और उसके बारे में फुल नॉलेज होनी चाहिए तुम्हें, और उसके बाद ही तुम पता लगा सकते हो कि तुम्हारे जीतने के चांसेस कितने हैं। तुम ऐसी रैंडमली कोई भी गेम नहीं जीत सकते। उसके बाद सोरा स्टेफनी को बताता है कि वो दोनों ऐसे ही बाहर नहीं घूम रहे, वो एक्सीड के बारे में नॉलेज इकट्ठी करने के लिए बाहर घूम रहे हैं। तो जो एक्सीड है वो रेसेस को ही कहा जाता है, जो 16 रेसेस है इस वर्ल्ड में उनको एक्सीड भी कहा जाता है। तो उसके बाद स्टेफनी कहती है कि कुछ सालों पहले जो मेरे ग्रैंडफादर है वो ह्यूमैनिटी की लाइब्रेरी को हार गए थे फ्लूगल से बैट पे, और उस लाइब्रेरी में सारी नॉलेज है उनके बारे में। तो उसके बाद जो सोरा है वो कहता है तुम ये बात हमें पहले नहीं बता सकती थी। फिर उसके बाद सोरा और शीरो जो है वो निकल जाते हैं फ्लूगल रेस को चैलेंज करने के लिए ताकि वो उस लाइब्रेरी को जीत सके वापस। लेकिन फिर सोरा जो है वो कहता है कि ये वही है 6 नंबर की रैंक में जो आते हैं एक्सीड में, और जो मोस्ट पावरफुल है और जो मॉन्स्टर भी है जिन्होंने एंशिएंट वॉर में ऐसी वेपन क्रिएट करी थी गॉड को मारने के लिए। उसके बाद पीछे से स्टेफनी बोलती है कि तुम्हें पक्का लगता है कि तुम जा रहे हो उस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए। तो सोरा कहता है कि अगर हमें इस जगह को बचाना है तो उसका एक ही रास्ता है कि हमारे पास वो नॉलेज होनी चाहिए जो इस मॉन्स्टर के पास है।
और हमें वो लाइब्रेरी जीतनी ही पड़ेगी। तो उसके बाद सोरा कहता है स्टेफनी से कि जहाँ तक मैंने सुना ये मॉन्स्टर सिर्फ एक ही गेम खेलता है। तो स्टेफनी कहती है हाँ। फिर सोरा कहता है कि परफेक्ट, लगता है कि अब इस वर्ल्ड को जीतने का समय आ गया है। सो गाइज़ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो और शेयर कर दो। और अगर पहली बार टपके हो मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।